हमारी दुनिया, हमारी घर, जिसकी रचना हुई थी अरबों साल पहले, जहां आज मानव सभ्यता द्वारा नियंत्रित विकसित हो रहा है। हमारी धरती, जिसने सभी प्राणी, पक्षियों तथा पेड़ पौधों को जन्म दिया, जिन्हें हम अपनी जीवन काल में देखा और महसूस किया। यहाँ तक कि हम खुद भी इस धरती के दिल, जो जीते जागती समझदार जीव है। आज से कई साल पहले प्राचीन सभ्यता के मुनि ऋषियों द्वारा हम जान गए थे, हमारी धरती इस ब्रह्मांड में केवल अकेला नहीं है। इसके अलावा और भी कई ग्रह हो सकती है, जिसे केवल हम काल्पनिक रूप में सोचे थे। लेकिन समय के अंतराल में विज्ञान की तरक्की के साथ साथ हमने प्रूव किया, धरती के पास तथा सौरमंडल में कुल मिला के 8 ग्रह है। इन 8 ग्रहों में से एक के अलावा सब कोई है बेचान, जिसमें जीवन की कोई परिभाषा छिपी नहीं है। हम जानना चाहा, आखिर ऐसा क्यों? क्या हमारी धरती इतनी खास है? क्या यहीं पे सिर्फ जीवन के बीज विकसित हो पाए थे? इस प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए हमने कई सारी थ्योरी और टेक्नोलॉजी की रचना किया, पर तब तो हमें ये भी नहीं पता था हमारी सोलर सिस्टम के बाहर पृथ्वी आकर के अरबों खरबों ग्रह हो सकती है। पर समय के साथ साथ कई टेक्नोलॉजी, कई थ्योरी, कई तरह की विश्लेषण में तस्वीर साफ होने लगे। हमने टेलीस्कोप के द्वारा हर प्लैनेट की अध्ययन किया और उससे हम जान पाए धरती पर जीवन सृष्टि के पीछे कई कारण थी। पर इनमें से सबसे ज़्यादा अहमियत थी पानी के होना, जिस कारण आज अरबों खरबों ग्रहों में से केवल पृथ्वी पर ही जीवन की अस्तित्व छिपी है, जहां अरबों खरबों संख्या में हर तरह की जीव मौजूद है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जिस जगह पर या जिस धरती पर आज हम सबको हर जीव अपनी अपनी लाइफ जी रहा है, असल में वो एक स्पेसशिप है। सोचने में ये कितनी बकवास लगता है, धरती एक स्पेसशिप है, राइट? लेकिन अगर आप सही मायने में सोचे तो धरती को वास्तविक में एक स्पेसशिप के रूप में नजर आएगी। इसमें कोई भी ना मानने वाली बात आपके सामने नहीं होगी। भले धरती पर हम दिन पर दिन जीते आ रहे हैं और अपनी हर काम को सटीक तरह से अंजाम दे पा रहे हैं, लेकिन कभी भी हम महसूस नहीं कर सकते असल में एक स्पेसशिप के ऊपर हर कोई अपनी लाइफ जी रहा है। पर इसे समझने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगी ये स्पेसशिप आखिर होती क्या है। शायद आप जानते होंगे, जो कि कोई भी चीज़ लटक के आगे बढ़ते जा रहा है, जिसे लटक के रखने के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं है, जो अपनी दम पर हर पल तैरते जा रहा है, जैसे कि विमान, रॉकेट या किसी स्पेसक्राफ्ट। पर आप में से कोई अगर विमान पे ट्रैवल की हो तो आगे की बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। जब कोई विमान आसमान पर उड़ता है और बादलों को पार करके निकलता है, तो लगता है जैसे कि आप किसी बस या कार में बैठी हो, जिसमें आप खुद के रफ्तार यानी स्पीड को महसूस कर पाते हो और साथ में आपको लगता है आप ट्रैवल करके आगे की ओर बढ़ते जा रहे हो। तो इसमें आपको कुछ भी फर्क नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर वो विमान बादलों के ऊपर से गुजरने लगते हैं तो आपको सिर्फ दिखेगी नीली आसमान, जिसमें आपको महसूस नहीं होगी आप विमान पे ट्रैवल करके आगे की ओर बढ़ते जा रहे हो। लगेगी जैसे कि सब कुछ एक ही जगह पर स्थिर है और साथ में विमान के अंदर पूरी जगह को एक प्लेटफॉर्म या धरती जैसी लगेगी। मतलब आपके सामने हर चीज़ स्टैंड हो गया, राइट? तो बिल्कुल सेम एक विमान की तरह ही है हमारी धरती। जैसे कि आप जानते ही हो, ब्रह्मांड में हमारी धरती के अलावा ढेर सारी प्लैनेट और स्टार मौजूद है, जिनमें से सब कोई अपनी अपनी पोजीशन पर स्पेस में तैरते जा रहा है। इनके पास ना तो है कोई सपोर्ट जो इन सभी को लटक के रख सके, टिकी है तो सिर्फ अपनी बॉल पर ग्रेविटी के बजाय स्पेस के स्ट्रक्चर में। ठीक जिस तरह एक विमान हवा के द्वारा आसमान पर तैरता है, यहाँ पे इस तरह की काम को अंजाम दे रहा है ग्रेविटी, जो इन सभी को स्पेस के स्ट्रक्चर के ऊपर लटक के रखा है। और ब्रह्मांड के एक्सपेंड होने के साथ साथ स्पेस में मौजूद हर चीज़ या मैटर कोसों दूर फैलते जा रहा है। साथ में ग्रेविटी के बजाय हर चीज़ एक दूसरे के चक्कर काट रहा है, जिस कारण दिन होता है, रात होता है और इंसानी परिभाषा में साल होता है। पर इतनी कुछ होने के बावजूद भी हमें एक पल भर के लिए महसूस नहीं होती है कि आज हम जिस धरती या जिस पृथ्वी के ऊपर लाखों सालों से अपनी ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, वो असल में एक स्पेसशिप की तरह अंतरिक्ष में हर पल तैरते जा रहा है। ऐसा केवल हमारी धरती के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद हर ऑब्जेक्ट या हर मैटर के लिए। शायद आप सोचते होंगे, अगर हम एक स्पेसशिप की तरह अंतरिक्ष में तैर रहा है तो हमें महसूस क्यों नहीं होता? वो इसलिए क्योंकि धरती पर मौजूद आपके आसपास के हर चीज़ की आगे बढ़ने की रफ्तार यानी स्पीड सभी में सेम है। जब आप उस स्पीड से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, पैर में चल के या कार में, तो दूसरी चीज़ की स्पीड आपसे कम या ज़्यादा होने के कारण वो पीछे निकलते जाते हैं, जिससे आपको महसूस होती है वो चीज़ पीछे की ओर जा रहा है और आप स्पेसशिप की तरह आगे की ओर ट्रैवल करते जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर अगर धरती की बात करें तो दूर दूर तक आपको जो भी चीज़ दिखाई देगी, उन सभी में आगे बढ़ने की स्पीड यानी गति एक जैसी है, जो आपके साथ साथ एक ही स्पीड में ट्रैवल कर रही है। और इसी कारण धरती के स्पीड को महसूस नहीं किया जा सकता। अगर आपकी किस्मत से आंखों में देखने की नज़र ज़्यादा होती
और धरती या पृथ्वी के बाहर किसी चीज़ को नज़दीक से देख पाते तो आपको जरूर महसूस होता धरती एक स्पेसशिप की तरह काम कर रहा है। जिस कारण गैलीलियो दूरबीन के आविष्कार करने की बात धरती के बाहर स्पेस में दूसरी चीज़ों को नज़दीक से देखकर दुनिया के सामने बताया था पृथ्वी सूरज के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा है और इसलिए ब्रह्मांड के एक्सपेंड होने के साथ में ग्रेविटी के द्वारा हर चीज़ के तेज गति पे फैलना और घूमना अंतरिक्ष में स्पेसशिप की तुलना में कम नहीं। भले ही आप इसे मानने के लिए इनकार कर दे, लेकिन वास्तविक में यही साज है, धरती एक स्पेसशिप है। तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लगी, उसके साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा की तरह इंडिया में साइंस को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर करें। आपकी दोस्त शिव प्रसाद।